नमस्कार दोस्तों, ओनली एसकेएमयू यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले एसकेएमयू यूजी सेमेस्टर 2 जो कि सेशन है 2024 से 28। ठीक है, तो पहले हम लोग जो यूनिट 1 के जो टोटल जो 150 क्वेश्चन तक कर लिए थे यूनिट 1 का, और ये जो है यूनिट 1 का लास्ट वीडियो रहने वाला है, इसमें 50 एमसीक्यू करने वाले। इस तरह जो आपका जो है यूनिट 1 का जो है टॉप 200 एमसीक्यू कंप्लीट हो जाएगा इस वीडियो के बाद। इसके बाद बचेगा यूनिट 2, तो उसको भी मैं अलग से वीडियो बना के कर दूंगा। और उसके बाद ये सभी करने के बाद हम लोग जो है रांची यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग भी कुछ एमसीक्यू करने वाले हैं। उसके भी जो है 200 एमसीक्यू करने वाले एक एक यूनिट से, उसमें भी 2 यूनिट आपका सिलेबस है। तो इस तरह आप जो है सिलेबस को कवर कर सकते हैं, एमसीक्यू भी कवर कर सकते हैं। और बाकी जो पीडीएफ वगैरह मैं टेलीग्राम चैनल पे भेज दिया है। बाकी जो बचा है रांची यूनिवर्सिटी का बचा है तो उसको भी मैं भेज दूंगा। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन है यानी कि क्वेश्चन नंबर 151 यानी कि 151 नंबर जो क्वेश्चन है, भाषा का मुख्य आधार क्या है? रंग, ध्वनि, चित्र, संकेत। तो भाषा का मुख्य आधार क्या है? तो आप लोगों ने तो 3 वीडियो तक देख ही लिया होगा, तो आप इसको अगर देखेंगे तो अच्छे से आप बता पाएंगे। तो भाषा का मुख्य आधार क्या है? तो ये ध्वनि है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भाषा का लिखित रूप किस कारण अधिक अस्थायी है? क्योंकि यह बोला जाता है, क्योंकि यह सुना जाता है, क्योंकि यह लिपि में सुरक्षित रहता है, क्योंकि यह संकेतों पर आधारित। तो भाषा का लिखित रूप किस कारण अधिक अस्थायी है? क्योंकि यह जो है लिपि में सुरक्षित रहता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसलिए लिखित रूप जो है अधिक अस्थायी है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की एक विशेषता क्या है? केवल मौखिक है, ध्वन्यात्मक है, लिपिहीन है, सीमित शब्दावली है। तो हिंदी भाषा की एक विशेषता क्या है? तो यह जो है ध्वन्यात्मक है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, प्रतिवेदन लेखन का उद्देश्य क्या है? मनोरंजन करना, तथ्यात्मक जानकारी देना, कहानी लिखना, संवाद करना। तो प्रतिवेदन लेखन का उद्देश्य है तथ्यात्मक जानकारी देना, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तथ्यात्मक जानकारी देना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, प्रतिवेदन लेखन में प्रस्तावना का कार्य क्या है? निष्कर्ष देना, विषय का परिचय देना, धन्यवाद ज्ञापन करना, उदाहरण जोड़ना। तो प्रतिवेदन लेखन में प्रस्तावना का कार्य है, क्या कार्य है? तो इसका कार्य है विषय का परिचय देना। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ज्ञापन का स्वरूप कैसा होता है? संक्षिप्त और औपचारिक, विस्तृत और भावनात्मक, काव्यात्मक या फिर संवादात्मक। तो ज्ञापन का स्वरूप जो होता है संक्षिप्त और औपचारिक होता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ज्ञापन के प्रकारों में कौन सा शामिल है? तो कौन सा जो है ज्ञापन का प्रकार है? व्यक्तिगत ज्ञापन, हास्य ज्ञापन, नाटकीय ज्ञापन या फिर काव्य ज्ञापन। तो व्यक्तिगत ज्ञापन जो इसका प्रकार में शामिल है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, संक्षेपण करते समय किसे हटाया जाता है? जब भी आप संक्षेपण लिखेंगे तो किसे शामिल नहीं करते संक्षेपण में? मुख्य विचार को, मूल भाव, अनावश्यक विवरण, शीर्षक। तो अनावश्यक विवरण को जो है हटाया जाता है संक्षेपण करते समय। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, संक्षेपण का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है? पुनरावृत्ति करना, मूल भाव की रक्षा करना, शब्दों की संख्या बढ़ाना, विषय बदलना। तो संक्षेपण का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है? तो मूल भाव की रक्षा करना। तो ये इसका मूल सिद्धांत है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये महत्वपूर्ण सिद्धांत है संक्षेपण का। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, पल्लवन की प्रक्रिया में क्या किया जाता है? विचारों को छोटा किया जाता है, मुख्य विचार का विस्तार किया जाता है, शब्द हटाया जाता है, विषय बदला जाता है। तो पल्लवन की प्रक्रिया में जो है मुख्य विचार का विस्तार किया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुख्य विचार का विस्तार किया जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भाषा की परिभाषा के अनुसार भाषा क्या है? ध्वनियों का संगठित माध्यम है, चित्रों का समूह, संकेतों का खेल, केवल लिखित शब्द है। तो भाषा की परिभाषा के अनुसार जो भाषा है वो ध्वनियों का संगठित माध्यम है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भाषा का कौन सा स्वरूप तात्कालिक संप्रेषण में सहायक है? लिखित, मुद्रित, मौखिक, अभिलेखित। तो भाषा का कौन सा स्वरूप जो तात्कालिक संप्रेषण में सहायक है? तो तात्कालिक संप्रेषण में सहायक है मौखिक स्वरूप, यानी मौखिक स्वरूप जो है तात्कालिक संप्रेषण में सहायक है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मौखिक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की वैज्ञानिकता किस पर आधारित है? कठिन व्याकरण, ध्वनि और वर्ण की समानता, विदेशी शब्दों की अधिकता, अलंकारों की अधिकता। तो हिंदी भाषा की वैज्ञानिकता जो आधारित है वो है ध्वनि और वर्ण की समानता पर आधारित है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, प्रतिवेदन लेखन में निष्पक्षता क्यों आवश्यक है? भाषा को अलंकारिक बनाने के लिए, तथ्य सही रूप में प्रस्तुत करने के लिए, शब्दों की संख्या बढ़ाने के लिए, भावनाएं व्यक्त करने के लिए। तो प्रतिवेदन लेखन में निष्पक्षता क्यों आवश्यक है, क्यों जरूरी है? तो क्योंकि यह तथ्य सही रूप में प्रस्तुत करने के लिए। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, प्रतिवेदन लेखन की प्रक्रिया में सबसे पहले क्या किया जाता है? निष्कर्ष लिखा जाता है, धन्यवाद दिया जाता है, तथ्य एकत्र किए जाते हैं, उदाहरण जोड़े जाते हैं। तो प्रतिवेदन लेखन की प्रक्रिया में सबसे पहले जो है तथ्य को जो एकत्र किया जाता है, यानी कि तथ्य जो भी है इसको इकट्ठा किया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ज्ञापन किस प्रकार का संप्रेषण है?
अनौपचारिक मौखिक, औपचारिक लिखित, सांकेतिक, काव्यात्मक। तो ज्ञापन जो किस प्रकार का संप्रेषण है, तो ये औपचारिक लिखित है, तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा औपचारिक लिखित। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ज्ञापन में विषय का उल्लेख क्यों आवश्यक है? औपचारिकता पूर्ण करने के लिए, कहानी बनाने के लिए, भाषा कठिन करने के लिए, शब्द बढ़ाने के लिए। तो ज्ञापन में विषय का उल्लेख क्यों है? तो औपचारिकता पूर्ण करने के लिए ये जो विषय का उल्लेख जरूरी है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, संक्षेपण का सही अर्थ क्या है? विस्तार करना, मूल भाव सुरक्षित रखते हुए संक्षिप्त करना, विषय बदलना, उदाहरण जोड़ना। तो संक्षेपण का सही अर्थ क्या है? तो मूल भाव सुरक्षित रखते हुए संक्षिप्त करना। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, संक्षेपण के सिद्धांतों में क्या प्रमुख है? पुनरावृत्ति करना, मुख्य विचारों का चयन करना, शब्द बढ़ाना, विषय बदलना। तो संक्षेपण के सिद्धांतों में प्रमुख है मुख्य विचारों का चयन करना। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुख्य विचारों का चयन करना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, पल्लवन का उद्देश्य क्या है? विचारों को छोटा करना, मुख्य विचार का विस्तार करना, शब्द हटाना, विषय बदलना। तो पल्लवन का उद्देश्य है मुख्य विचार का विस्तार करना। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भाषा के माध्यम से मनुष्य क्या करता है? केवल लिखता है, विचारों और भावों का संप्रेषण करता है, चित्र बनाता है, गणना करता है। तो भाषा के माध्यम से मनुष्य जो है विचारों और भावों का संप्रेषण करता है। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भाषा का लिखित स्वरूप किस पर आधारित होता है? ध्वनि, संकेत, लिपि, भाव। तो भाषा का जो लिखित स्वरूप आधारित होता है ये लिपि पर आधारित होता है, और हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस पर आधारित होता है लिखित स्वरूप? तो लिपि पर आधारित होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की प्रमुख विशेषता क्या है? लिपिहीन है, यानी कि इसमें लिपि नहीं है। केवल मौखिक है, यानी कि इसको सिर्फ मौखिक के रूप में यूज किया जाता है। ध्वन्यात्मक है, सीमित शब्दावली है। तो हिंदी भाषा की प्रमुख विशेषता क्या है? ध्वन्यात्मक है, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, प्रतिवेदन लेखन में भाषा कैसी होनी चाहिए? अलंकारिक, भावनात्मक, स्पष्ट और निष्पक्ष, अत्यधिक जटिल। तो प्रतिवेदन लेखन में भाषा जो होनी चाहिए वो स्पष्ट और निष्पक्ष होनी चाहिए। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, प्रतिवेदन के अंत में क्या प्रस्तुत किया जाता है? प्रस्तावना, निष्कर्ष, शीर्षक, उदाहरण। तो प्रतिवेदन के अंत में जो है निष्कर्ष प्रस्तुत किया जाता है। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, निष्कर्ष। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ज्ञापन का प्रयोग किस उद्देश्य से किया जाता है? मनोरंजन, आधिकारिक सूचना देना, कहानी लिखना, कविता रचना। तो ज्ञापन का प्रयोग जो है किस उद्देश्य से किया जाता है? तो आधिकारिक सूचना देने के उद्देश्य से किया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आधिकारिक सूचना देना। इस उद्देश्य से जो ज्ञापन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ज्ञापन लेखन की प्रक्रिया में सबसे पहले क्या लिखा जाता है? निष्कर्ष, विषय, धन्यवाद, उदाहरण। तो ज्ञापन लेखन की प्रक्रिया में सबसे पहले विषय लिखा जाता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विषय। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, संक्षेपण करते समय किसे हटाया जाता है? मुख्य विचार, मूल भाव, अनावश्यक विवरण, शीर्षक। तो संक्षेपण करते समय किसे हटाया जाता है? तो अनावश्यक विवरण को हटाया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनावश्यक विवरण। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, संक्षेपण का प्रमुख सिद्धांत क्या है? पुनरावृत्ति करना, मूल भाव की रक्षा करना, शब्दों की संख्या बढ़ाना, विषय बदलना। तो संक्षेपण का प्रमुख सिद्धांत है मूल भाव की रक्षा करना। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, मूल भाव की रक्षा करना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, पल्लवन का सही अर्थ क्या है? विचारों को छोटा करना, मुख्य विचार का विस्तार करना, शब्द हटाना, विषय बदलना। तो पल्लवन का सही अर्थ है मुख्य विचार का विस्तार करना। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुख्य विचार का विस्तार करना। भाषा की मूल विशेषता क्या है? विचारों का आदान प्रदान, केवल लेखन, चित्रांकन, गणना। तो भाषा की मूल विशेषता है विचारों का आदान प्रदान। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा का मौखिक रूप किसके माध्यम से व्यक्त होता है? लिपि, ध्वनि, संकेत, रंग। तो भाषा का जो मौखिक रूप किसके माध्यम से व्यक्त होता है? तो ध्वनि के माध्यम से व्यक्त होता है। और जो लिखित रूप जो होता है वो लिपि के माध्यम से व्यक्त होता है। और अगर सांकेतिक रूप पूछा जाए तो ये संकेत के माध्यम पे व्यक्त होता है। ये तीन चीज़ें आपको याद रखना है। मौखिक रूप में आपको याद रखना है ध्वनि, ध्वनि के द्वारा व्यक्त किया जाता है मौखिक रूप में। और लिखित रूप में आपको लिपि के द्वारा व्यक्त किया जाता है, लिखित रूप में लिपि। और जब भी सांकेतिक रूप में पूछा जाए तो संकेत के रूप में माध्यम में किया जाता है, संकेत हो जाएगा सांकेतिक रूप में। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देवनागरी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, प्रतिवेदन लेखन में तथ्य कैसे होने चाहिए? काल्पनिक, अतिशयोक्तिपूर्ण, सत्य और प्रमाणिक, भावनात्मक। तो प्रतिवेदन लेखन में तथ्य जो होने चाहिए सत्य और प्रमाणिक होने चाहिए। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सत्य और प्रमाणिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवेदन के प्रारंभ में क्या लिखा जाता है? निष्कर्ष, प्रस्तावना, धन्यवाद, परिशिष्ट। तो प्रतिवेदन के प्रारंभ में लिखा जाता है प्रस्तावना। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रस्तावना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञापन किसके लिए लिखा जाता है? व्यक्तिगत मनोरंजन,
आधिकारिक सूचना देने के लिए, कहानी कहने के लिए, कविता लिखने के लिए। तो ज्ञापन जो लिखा जाता है आधिकारिक सूचना देने के लिए लिखा जाता है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आधिकारिक सूचना देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञापन लेखन में किसका उल्लेख अनिवार्य है? अलंकार, विषय, संवाद, उदाहरण। तो ज्ञापन लेखन में किसका उल्लेख जो है अनिवार्य जरूरी है? तो ये विषय का उल्लेख करना जरूरी है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विषय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्षेपण का उद्देश्य क्या है? विषय को लंबा करना, मुख्य विचारों का सार प्रस्तुत करना, उदाहरण बढ़ाना, भाषा कठिन बनाना। तो संक्षेपण का उद्देश्य है मुख्य विचारों का सार प्रस्तुत करना, यानी कि समरी प्रेजेंट करना, यानी कि समरी दर्शाना। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसको हम लोग हिंदी में सारांश बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्षेपण के सिद्धांतों में क्या आवश्यक है? मूल भाव की रक्षा, पुनरावृत्ति, अनावश्यक विस्तार, विषय परिवर्तन। तो संक्षेपण के सिद्धांतों में आवश्यक है मूल भाव की रक्षा, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्लवन की प्रक्रिया में क्या किया जाता है? विचारों को छोटा किया जाता है, मुख्य विचार का विस्तार किया जाता है, शब्द हटाए जाते हैं, विषय बदला जाता है। तो पल्लवन की प्रक्रिया में जो है मुख्य विचार का विस्तार किया जाता है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? चित्र बनाना, विचारों और भावों का संप्रेषण, केवल लेखन, गणना करना। तो भाषा का प्रमुख उद्देश्य है विचारों और भावों का संप्रेषण, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा का लिखित स्वरूप किसके माध्यम से सुरक्षित रहता है? ध्वनि, संकेत, लिपि, भाव। तो आप लोगों को मैं पहले बता दें, लिखित स्वरूप अगर पूछा जाए तो ये लिपि के माध्यम से सुरक्षित रहता है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की प्रमुख विशेषता क्या है? लिपिहीन है, ध्वन्यात्मक है, केवल मौखिक है, सीमित शब्दावली। तो हिंदी भाषा की प्रमुख विशेषता है ध्वन्यात्मक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्वन्यात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवेदन लेखन में तथ्यों की प्रस्तुति कैसी होनी चाहिए? काल्पनिक, पक्षपातपूर्ण, स्पष्ट और निष्पक्ष, भावनात्मक। तो प्रतिवेदन लेखन में तथ्यों की प्रस्तुति होनी चाहिए स्पष्ट और निष्पक्ष, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्पष्ट और निष्पक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवेदन का अंतिम भाग क्या कहलाता है? अंतिम भाग क्या कहलाता है? प्रस्तावना, शीर्षक, निष्कर्ष, संदर्भ। तो प्रतिवेदन का अंतिम भाग जो है निष्कर्ष कहलाता है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, निष्कर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञापन किस प्रकार का संप्रेषण है? अनौपचारिक मौखिक, औपचारिक लिखित, सांकेतिक, काव्यात्मक। तो ज्ञापन जो है औपचारिक लिखित का जो है संप्रेषण है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, औपचारिक लिखित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञापन में किसका उल्लेख आवश्यक है? अलंकार, विषय, कहानी, कविता। तो ज्ञापन में किसका उल्लेख आवश्यक है? तो विषय का उल्लेख आवश्यक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्षेपण का सही अर्थ क्या है? विस्तार करना, मूल भाव सुरक्षित रखते हुए संक्षिप्त करना, विषय बदलना, उदाहरण जोड़ना। तो संक्षेपण का सही अर्थ है मूल भाव सुरक्षित रखते हुए संक्षिप्त करना, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्षेपण के सिद्धांतों में क्या प्रमुख है? पुनरावृत्ति करना, मुख्य विचारों का चयन करना, शब्द बढ़ाना, विषय बदलना। तो संक्षेपण के सिद्धांतों में क्या प्रमुख है? तो मुख्य विचारों का चयन करना, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्लवन का उद्देश्य क्या है? विचारों को छोटा करना, मुख्य विचार का विस्तार करना, शब्द हटाना, विषय बदलना। तो पल्लवन का उद्देश्य है मुख्य विचार का विस्तार करना। और यहाँ तक जो हम लोगों ने यूनिट 1 को कंप्लीट कर लिया है, 200 MCQ, और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो एक दो रिपीट भी किए होंगे, क्योंकि रिपीट किए तो आपको अच्छा से आपको उस क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों ने यूनिट 1 का MCQ कवर कर लिया। इसके बाद बाकी जो है यूनिट 2 को भी कवर कर लेंगे। उसके बाद यूनिट 2 के वीडियो को कवर करने के बाद हम लोग जो रांची यूनिवर्सिटी के भी टोटल जो MCQ कर लेंगे, ताकि आपका जो है एग्जाम अच्छा जा सके और आपको अच्छे से कर लेना है। अगर एसकेएमयू वाले सिलेबस से गया, रांची यूनिवर्सिटी अगर से क्वेश्चन अगर आ गया तो आप नहीं बना पाएंगे, और रांची यूनिवर्सिटी का अगर आप करके जाएंगे और एसकेएमयू वाले सिलेबस से आ गया तो आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं दोनों चीज़ें आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप अच्छे से दोनों चीज़ें तैयार करके जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यूनिट 2 के साथ। इस वीडियो में हम लोग जो है यूनिट 1 का जो ये पार्ट 4 था, और यहाँ से खत्म होता है यूनिट 1। ठीक है, और ये सभी जो है एसकेएमयू वाले सिलेबस का ये भी चल रहा है।